हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी पीपीटी पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द चार्ल्स 10, उसका रिमूवल, और उसके बाद लुइस फिलिप, जिसको कि दोबारा से बर्बन फैमिली के ही थे और उनको डायनेस्टी मिल गई थी। आज हम बात कर रहे हैं कि अब इनके साथ भी लोग खुश नहीं थे। आखिर ऐसा हो क्या गया फिर से कि एक और रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई। और वो रेवोल्यूशन कब शुरू हुई उसको या तो हम बोलेंगे द थर्ड रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलेंगे उसको, या तो हम उसको बोलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, 1948 की फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो इन दोनों में से किसी भी बात में हम बात करें तो इसका मतलब हम लुइस फिलिप को जो है रिमूव कर रहे हैं। ये उनको रिमूव करने के लिए थर्ड टाइम वॉर जो है स्टार्ट हुई थी। अब इसके स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? हंगर, हार्डशिप। या हार्डशिप मतलब लोगों के लिए जो मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी, एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, जिनसे उन्होंने सीखा कि नहीं बस अब बहुत हो गया और हमको जो है रिएक्शन देना ही पड़ेगा। अब जब 1830s आया तो इसको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप जो है ईयर अनाउंस किया गया, टाइम अनाउंस किया गया, ईयर्स ऑफ इन यूरोप। और जो पहला 19th सेंचुरी था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में। जब पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा तो उसका इम्पेक्ट क्या होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट, या आप जिसको जॉब्स कहते हैं, जॉब्स नहीं होंगी, या उसके बाद फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इन चीज़ों में इसके कारण जो है लोगों के अंदर एक काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो गई कि जो राजा है वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज, जो जगहें जो थी ऐसी थी जहाँ पे कि सीकर्स जॉब के ज़्यादा थे, जॉब लेने वाले ज़्यादा थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी थी ही नहीं क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीज़ हो गया था। तो इसी कारण से जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज़ की तरफ आने लग गई। सिटीज़ की तरफ क्यों आने लग गई? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इन जगहों में जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि रीजंस क्या थे हार्डशिप के, रीज़न पे क्वेश्चन आ सकता है आपके, हार्डशिप और हंगर के रीज़न क्या थे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है ऑन द कॉजेज ऑफ द हार्डशिप एंड हंगर। तो इन केसेस में हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, दिस इज़ ऑल्सो योर पॉइंट। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इसको भी, ये भी पॉइंट ही है। तो आपका एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इतनी जॉब्स नहीं थी। थर्ड पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं कि लोग जो है माइग्रेट होने लग गए। और फोर्थ पॉइंट पे हम लोग यहाँ आने वाले हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन देख रहे थे। कहाँ से? जो इंग्लैंड से आ रहा था चीप मशीन मेड गुड, उसके अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस कर रहे थे। और क्यों फेस कर रहे थे? क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस था इन इंग्लैंड। और इसीलिए, और कौन से स्पेशली कौन से उसमें इनकी फेस कर रहे थे? इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये जो है यहाँ पे फ्रांस में क्या चल रहा था, लोग छोटे छोटे घरों में या स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे वो लोग अपना काम करते थे, और वो भी पार्टली मैकेनाइज्ड था, मतलब कि बहुत कम मशीन्स का यूज़ किया जा रहा था, ज़्यादा मशीन्स यहाँ थी ही नहीं। और इतना कुछ यूरोप जो है वो फेस कर रहा था। और जो एरिस्टोक्रेसी थी वो अभी भी बड़े मज़े से थी, अपनी पावर इंजॉय कर रही थी। जबकि अगर हम पेजेंट्री क्लास की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, वो भी प्रॉब्लम में थे। वो भी एक ऐसा सेगमेंट था जो प्रॉब्लम में था, और वो अभी भी फ्यूडल ड्यूज दे रहे थे, अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे थे, मतलब उनके लिए काम कर रहे थे वो लोग। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि फूड प्राइसेस जो हैं वो बैड हार्वेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण कि लोगों में या कंट्री में या टाउन में सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट क्या पड़ा कि पॉवर्टी बढ़ गई।
तो इसके कारण लोगों में गुस्सा आना शुरू हो गया कि ना हमें जॉब मिल रही है, ना हमारे पास खाना है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई तो क्या हो गया, राजा अपने आप को इंजॉय कर ही जा रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरी जो पॉपुलेशन उसके पास खाना नहीं है, काम नहीं है, और ऊपर से बैड हार्वेस्ट हो गया, और जो फ्यूडल सिस्टम है वो बैठ के मजे से हमसे टैक्स भी ली जा रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा हमने राजा किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। बेसिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने का रीजन ही लुइस फिलिप था, क्योंकि लुइस फिलिप ने, अब कहने को तो वो लिबरल रेवोल्यूशनरी था ना, इसीलिए उसको उन लोगों ने चार्ल्स 10 के बाद अपना लिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आया वो फ्रांस में। अपनी तरफ से तो वो अच्छी पॉलिसी लेके आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया तो उसमें कौन सा सेगमेंट ज़्यादा ग्रो करने लग गया, मिडिल क्लास, क्योंकि उसी में ही हमने पढ़ा था ना फ्रांस में 9th क्लास में कि मिडिल क्लास मर्चेंट्स है ना, ये नया एक आपका जो क्लास है वो डेवलप हुआ। तो उन लोगों का जो है वो फ़ायदा होना शुरू हो गया। जब उन लोगों का फ़ायदा होना शुरू हो गया तो लुइस फिलिप ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई उनकी फेवर में बनाई। तो उसके साथ साथ वो नेपोलियन के भी बहुत गुण गाता था कि नेपोलियन बहुत अच्छा है, नेपोलियन बहुत अच्छा है। तो लोगों को लगने लग गया कि भाई नेपोलियन ही अच्छा था, हमने कितनी बड़ी गलती कर ली, हमें नेपोलियन के बाद कोई मिला ही नहीं ऐसा, हमने इसको राजा क्यों बना दिया। तो खुद ही बोल रहा है कि नेपोलियन भी अच्छा था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद इसी की ही जो है क्रिएट की हुई थी लुइस फिलिप की, जिसके कारण लोग जो हैं वो सड़कों पे आना फिर से शुरू हो गए। और आपकी जो नेक्स्ट शुरू हुई है दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ, या तो कह दो 1848 की फेब रेवोल्यूशन, हम यहाँ से बोल देंगे इसको, और या हम बोल देंगे थर्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब फ्रांस में क्यों शुरू हो गया ना 1848 में ये चीज़, क्या क्या रीज़न था, बिगेस्ट रीज़न था खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जिसके कारण लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गई और वो सारे के सारे पेरिस की रोड्स पे बाहर निकल के आ गए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राजा। और उन लोगों को रोकने के लिए काम तो किया गया, लेकिन देख लिया लुइस फिलिप ने कि इतने तो लोग कंट्रोल में नहीं हो रहे, और हार के जो लुइस फिलिप है वो भाग गया, वो वहां से भाग गया। तो वो भाग गया मतलब उससे कि देश संभल ही नहीं रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा। देन सेकेंड पॉइंट जो है नेशनल असेंबली बन गई, किनकी, जो इलेक्टेड लोग थे वो, और ये किसकी बनी, ये बनी मिडिल क्लास की। तो आप अब ये मिडिल क्लास कौन था, जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर्स दी जा रही थी या बहुत ज़्यादा उसके लिए फेवर किया जा रहा था। जब उसने इलेक्शन कंटेस्ट किए तो उसने आके पूरी तरह से हाउस को कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने उस 48 की फरवरी रेवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इन्होंने सबको राइट टू वोट दे दिया, सफरेज इज वोट, वोट का अधिकार दे दिया हर एक मेल को जो अबव 21 ईयर्स था। अभी भी फीमेल का तो कोई आया ही नहीं है कि उसको कोई दे दे। ठीक है, देन इन्होंने ये भी कहा कि हम सबको वर्क देंगे, गारंटी करेंगे वर्क को, और इन्होंने एक ऐसा जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है ना, ऐसे नेशनल वर्कशॉप जो है वो ओपन कर दिया ताकि लोगों को नौकरियां मिलती रहे और किसी में भी डिससेटिस्फेक्शन ना आए। और ये तो हुआ हमारा रेवोल्यूशन का पूरी तरह से कि कैसे कॉजेज क्या थे, और कॉजेज के बाद कि रिवॉल्ट होने के बाद क्या हुआ, कैसे चेंज हो गया, लुइस फिलिप को हटा दिया गया। अब आपके यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ द वीवर्स ऑफ सिलेशिया। तो अब इन्होंने भी रिवॉल्ट किया। इन्होंने रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर के। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देता था। जब वो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था तो वो इनको ऑर्डर देता था कि भाई तुमने अपना गुड्स जो है वो फिनिश कर देने हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने इनकी पेमेंट्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। काम उतना ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं और पेमेंट को करना कम कर दिया। तो जिसके कारण कि इन लोगों को भी ये भी भड़क गए कि यार ये तो गलत बात है, हमसे इतना काम लेके फ़ायदा सारा का सारा खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है और हमें जो है इतना कम पैसे दे रहा है। तो इन लोगों ने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपराइजिंग, तो लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग तो शुरू हो ही गई थी ऑलरेडी। तो ये इवेंट किसने बताया है, वो भी एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलियम वॉल्फ के बारे में आ सकता है एमसीक्यू में, जिसने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया। तो ये इवेंट शुरू होने का रीज़न क्या था, लोगों की जो लाइफ थी, मिजरी इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में थी, वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी बना। मतलब इनके अलावा आप ये रीजंस भी कोट कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर जो था उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, उनको ऑर्डर ज़्यादा देता था, फिनिश गुड
जो है उनसे एक्सपेक्ट करता था, लेकिन उतना ज़्यादा उनको मनी नहीं मिल रही थी, वेजेस भी बहुत ज़्यादा लो थे और काम सबको मिले ये भी ज़रूरी नहीं था, इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये आपको अगर रीज़न आते हैं कि क्यों ये वाली अपराइजिंग हम पढ़ रहे हैं, तो ये रीज़न है। अब जब इनका दिमाग हिल गया तो इन लोगों ने उस विलेज के क्या किया, कॉटन वीवर्स जो थे ये चल पड़े। अब हमें काम नहीं ना मिल रहा, अब बताते हैं हम लोग, जो बड़े बड़े मैंशंस में ये लोग रहते हैं ना, इनको हम बताते हैं। तो अपनी जब इनकी हदें पार हो गई, ना खाना मिल रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग चल पड़े टुवर्ड्स जॉब के लिए, जॉब लेने के लिए, उसके एडवांटेजेस के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की है, ये उनके मैंशंस की तरफ अप्रोच करना शुरू कर गए। तो इन्होंने जून 4 को ये शुरू किया। जून 4 को 2 बजे इन्होंने दोपहर के 2 बजे ये काम करना शुरू किया, जिसमें कि लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स जो है वो जाना शुरू हो गया किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मैंशंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े घरों में रहते थे। क्यों, हमें क्या दो, हायर वेजेस दो, हमें क्या चाहिए, हायर वेजेस चाहिए। एंड उन्होंने क्या किया, अब गुस्से में तो ये लोग थे ही, इन्होंने उनके घरों में अटैक कर दिया, फोर्स्ड वे उनके घरों के अंदर ये जबरदस्ती घुस गए, उनका स्मैश कर दिया, एलिगेंट विंडोज को तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, सब कुछ जो हाथ आया, उनका स्टोर हाउस तोड़ दिया, और जहां उन्होंने कपड़े रखे थे बना बना के उनको भी लूट लिया। तो हार के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको क्या करना पड़ा, उनको भागना पड़ा अपनी फैमिलीज के साथ आसपास के विलेजेस की तरफ, ताकि वो उनको वहां शेल्टर मिल सके, वो बच सकें, अपनी जान बचा सकें। पर अब क्योंकि ये वाला इवेंट 1845 में हुआ था और उस टाइम तक किंग जो है वो रूल कर रहा था, लुइस फिलिप, तो उसने क्या किया कि उनकी हेल्प के लिए, जैसे उसको ये बात पता लगी, उसने सेलिसिया में अपनी जो है आर्मी भेज दी। जब आर्मी आई तो वो सारा का सारा चीज रिवर्स हो गया, अंडू हो गया, यानी अब पूरी तरह से वहां पे आर्मी ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। और इसी चक्कर में जो है 11 वीवर्स जो मारे गए, 11 वीवर्स को मार दिया गया, क्योंकि उनको वहां पे पीस मेंटेन करना था। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो लुइस फिलिप था वो किसका साथ दे रहा था, मिडिल क्लास का दे रहा था। और मिडिल क्लास का साथ क्यों दे रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वो एक ऐसा सेगमेंट था जिसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसीलिए इन्होंने ये काम किया। तो अब लोगों में गुस्सा तो आ रहा है कि भाई अगर हम अपनी वेजेस के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए आवाज़ उठा रहे, तुम तो हमें मार रहे हो। तो फिर से वही जो पुअर सेगमेंट है उन्होंने ही अपराइजिंग किया। और हमारा यहाँ पे फ्रांस में एक कंट्री खत्म हो गया, फ्रांस, जहाँ पे हमने पढ़ लिया कि अपराइजिंग हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब लुइस फिलिप खत्म हो गया और पूरी तरह से इलेक्टेड लोगों के हाथों में पावर आ गई है। अब हमने पीछे मेटरनिक का एक कोट भी पढ़ा था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप में उसका असर होता है। तो अब फ्रांस ने फिर से छींका, अब इसका असर फिर से यूरोप में देखने को मिलता है, जिसके लिए हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।